अध्यक्ष महोदय एवं मुख्य अतिथि महोदय, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि देश में जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं किसी एक के द्वारा ही नहीं लड़ी, उसके साथ में पीछे से बहुत से ऐसे हैं जो वीर महापुरुष वीरांगनाएं जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान देते हुए हमारे देश से स्वतंत्रता संग्राम में आगे बढ़ करके हिस्सा लिया। उसी क्रम में नाम आता है झलकारी बाई का। अगर झलकारी बाई ना होती तो जो हमारी झांसी की रानी 1857 में जो हमारी क्रांति हुई थी वो युद्ध ज्यादा दिन तक न चलता और झांसी के किले पे कब्जा हो जाता। वीरांगना झलकारी बाई की जो वीरता का जो प्रमाण है, सबसे पहले उनके जीवन के बारे में आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। उनका जन्म 22 नवंबर 1830 को झांसी के दलित परिवार में हुआ। बहुत ही छोटी सी उम्र में बचपन में ही इनकी माता का स्वर्गवास हो गया था और इनके पिता ने इनको योद्धा के रूप में पाला और इनको शस्त्र चलाना, तलवार चलाना, घुड़सवारी करना, इस तरह की चीजें सिखाई। और एक दिन की बात है, इनकी वीरता का प्रमाण ये है कि ये जंगल में लकड़ी काटने के लिए गई थी, बहुत छोटी सी उम्र थी, तो जंगल में इनका सामना एक जो हमारा जंगली पशु से हो गया। तो जंगली पशु ने इनके बाहर करने की कोशिश की और इन्होंने उसको अपनी कुल्हाड़ी से उसको मार के गिराया। दूसरा इनका प्रमाण मिलता है कि जैसा कि इनके गांव में एक व्यापारी हुआ करते थे, तो वहाँ के जो गुंडे बदमाश होते थे तो इनके गांव में उनको सता रहे थे और सताने के बावजूद इन्होंने उनसे लोहा लेते हुए और उनको वापस जाने पर मजबूर कर दिया। और सब इनकी इस वीर गाथा को और आगे बढ़ाने का काम जब हुआ, जब इनकी शादी जो झांसी की रानी के जो सेनापति थे पूरन सिंह कोरी, उनके साथ इनका विवाह कर दिया गया। विवाह करने के उपरांत झांसी की किले की एक बहुत ही प्रथा थी कि जब कोई देवी पूजा होती थी तो जितनी भी राज्य की महिलाएं होती थी उनको सबको इकट्ठा करते रानी का सम्मान करते थे। उसी क्रम में जब रानी जब ये देवी पूजा हो रही थी तो उसी क्रम में जब रानी की लक्ष्मीबाई की जब नजर झलकारी बाई पे पड़ी तो उन्होंने देखा हूबहू ये रानी लक्ष्मीबाई की शक्ल की थी, सेम टू सेम। तो उन्होंने देखा बहुत आश्चर्य रह गई, तो उन्होंने कहा कि इनको जाइए दुर्गा सेना का सेनापति बना दीजिए। तब इनको दुर्गा सेना का सेनापति बनाया गया और इन्होंने जब अंग्रेजों ने 1857 में जब झांसी के किले पर आक्रमण किया तो सबसे पहले दूल्हे रात करके सैनिक हुआ करता था, तो उसने क्या किया, अंग्रेजों को चोरी करना शुरू कर दिया। चोरी करते हुए जब अंग्रेज किले की तरफ बढ़ रहे थे तो उसने एक किले का दरवाजा खोल के रख दिया था, जिससे अंग्रेज आसानी से उस किले के अंदर प्रवेश हो गए। प्रवेश होने के बाद वहाँ के जितने सेनापति जो झलकारी बाई थी तो इन्होंने कहा रानी जी आप ऐसा कीजिए कि यहाँ से आप किले से बाहर भी चले जाइए जिससे कि आपके प्राण बच सकते हैं। तो जैसा इन्होंने कहा वैसा ही हुआ। तो रानी अपने कुछ सैनिकों के साथ विश्वास सैनिक थे उनके साथ किले के बाहर चली और झलकारी बाई ने रानी का रेस करके कि आप शस्त्र हो कपड़े पहन के और जाके जो अंग्रेज शासक थे उनके यहाँ जाके प्रवेश हो गई कि मैं अपना आत्मसमर्पण करने आई हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर इतनी हिम्मत तो उन्होंने रखी था तो उसने अंग्रेज शासक था उसको बता दिया ये रानी लक्ष्मीबाई नहीं है, रानी लक्ष्मीबाई ये सेनापति ये झलकारी बाई है। तो झलकारी बाई को उनके जो सैनिक थे अंग्रेजों के तो मारने की दौड़े, तो उन्होंने मना कर दिया मारना नहीं। इनसे सीखिए कि अगर हिंदुस्तान की 1% महिलाएं भी अगर झलकारी बाई जैसी हो जाएंगी तो हमें इस देश को छोड़ने पे विवश होना पड़ेगा।
हमें जब इस झटकारी वाली से इतनी सीख मिलती है तो इनको फिर जेल में डलवा दिया था और हमें मारा नहीं था। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि इनको मारा नहीं गया, इनको बाद में छोड़ दिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। बाद में इनको मार भी दिया गया था, लेकिन कुछ लोग इनके जो इतिहास छुपाने की कोशिश कर रहे हैं वो बताया 1890 में इनको इनकी स्वयं मृत्यु हो गई, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे महापुरुषों की इतिहास छुपाने के लिए बहुत बहुत सूचक रचे गए कि ऐसा न हो कि दलित परिवार की बेटी इसका कहीं इतिहास के पन्नों में नाम हो सकता है और ऊंचा हो जाए। जैसे कुछ लोगों को, समाज के कुछ लोग, सब दुनिया जानती है, उनको ऐसा कर नहीं रहा था। 2001 में ग्वालियर में इनकी प्रतिमा स्थापित की गई थी। तब ये, जबकि इतिहास इसका बहुत पहले ही किया गया था, जब हमारा 1857 की क्रांति खत्म हुई थी। इतिहास को दिया गया, इतिहास को दबा के रखा गया। इतिहास उसी का लगता है समाज के लोग सबसे पहले अपने समाज को, अपने लोगों को शिक्षित बनाए, इतिहास पढ़ने में मजबूर करें, समाज में पैदा नहीं तो ऐसे इतिहास करते रहेंगे और बाद में जब हमारा समाज जब ये परिस्थिति से आने पड़ेगा तो तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो सबसे पहले हमें इसके लिए उसको समझना चाहिए। जैसे नशा के बहुत नशा मुक्ति से बहुत जोर देना चाहिए, शिक्षा पे जोर देना चाहिए। जब हमारे समाज में नशा की कमी होती है तो हम अपने बच्चों को सही से पढ़ा लिखा सकते हैं। जब हम समाज में काम को नशा करके आएंगे